हमारी साइंस में पढ़ाया गया कि हम लोग पहले आदि मानव थे, बंदर थे। आदि मानव शब्द बंदर को नहीं कहते। आदि मानव आदि मतलब प्रथम मानव, आदि मानव के रूप में बंदरों को बताया गया कि वो बंदर थे हम लोग पहले। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके दो रूप हो सकते हैं। पहला रूप तो श्री हनुमान जी महाराज और उनकी सेना को ही साइंस ने मान लिया होगा कि उन्हीं से हम लोग बनते चले आए, तो शायद वो आदि मानव रहे होंगे। पर दूसरी बात हमको ये लगती है, भागवत जी के अनुसार प्रथम मानव स्वयंभू मनु हैं, जो कि मानव ही हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि हम आदि मानव वानर थे नहीं, कुछ समय बाद बन जाएंगे, निर्वस्त्र रहने लग जाएंगे, निर्वस्त्र डोलने लग जाएंगे, किसी को भी पत्नी बना लेंगे, किसी का भी खा लेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, किसी के साथ भी रह लेंगे, कुछ भी करने लग जाएंगे। आजकल धीरे धीरे ये हो रहा है, लोगों में ये प्रचलन आ रहा है। वस्त्र छोटे होते जा रहे हैं, फटे पुराने वस्त्रों को फैशन मान लिया गया है। धीरे धीरे वो बिना वस्त्रों के घूमना भी एक स्वतंत्रता हो जाएगी, मानवीय स्वतंत्रता है। कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, हमें वस्त्र नहीं पहनने, कोर्ट इसकी इजाजत दे। और एक समय आएगा, लेकिन भगवान की कृपा से तब तक हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, हम लोगों के बाद ही होगा ये सब। और कोर्ट इस बात को प्रस्तावित कर देगा कि लॉ बन गया है कि वस्त्र पहनना अब आवश्यक नहीं है। बानर थे नहीं, पर हो सकता है कि बन जाएं कुछ समय बाद। तो ये विकृति आती जा रही है संसार में। तुम किस विषय में बता रहे थे इस बात को कि लोगों के मन में आता है कि हम ठाकुर जी की तरह विवाह कर लें, इतने संबंध रखें। शर्त है कर लो, संबंध भी बना लो, जितने चाहो कर लो, पर फिर ठाकुर जी ने और जो जो किया वो भी करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने और जो जो क्रियाएं करी हैं वो भी आपको धारण करनी पड़ेंगी, तो आपको इसका भी अधिकार है। पहली क्रिया, भगवान 16,108 ब्याह किए, तो 16,108 रूप धारण करके हर पत्नी के साथ अलग अलग रूप में रहते हैं एक ही समय पे, आप भी रहो। दूसरा, 6 दिन के ठाकुर जी ने विष पिया था पूतना के पयोधर का, एक बूंद अपनी जीभ पर रख लीजिए, अगर जीवित बच गए तो 5 ब्याह हम करा देंगे आपके। ठाकुर जी ने भी तो पिया है। आप कहोगे नहीं विष वाला नहीं, कोई और करवाओ, लाओ 10 किलो 15-20 किलो का पत्थर ले आओ, एक उंगली पर उठा लो, 7 कोस तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक 7 किलो का ही उठा लो तो हम आपके करा देंगे ब्याह। हमें जहां अपना मन की बात, ये आजकल के युवा बहुत कुछ करने लगे हैं। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी की लीलाओं को सुनकर के किस तरीके से उनको प्रस्तुत करते हैं, नहीं। हमारी तो उनसे भी प्रार्थना, राधा गोरी गोरी भजन पर जो लड़का लड़की अपनी वीडियो बनाते हैं, मैं तो उनके ऊपर कभी कभी भेज देता हूं, भाई इनको बंद करवाओ, ऐसे नहीं। ये तुम्हारे प्रेम के लिए नहीं है भाई, वो प्रिया प्रियतम का निज प्रेम है। उसके लिए कितना संत ब्रज में भजन करते हैं, तब जाकर के उस प्रेम की सीमा का अनुभव कर पाते हैं। विकृति आ जाती है कई बार समाज में, युवाओं को इसको समझना चाहिए। ऐसा व्यवहार, ऐसा ये स्वरूप अच्छा नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। राम ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, क्योंकि कृष्ण जो कर रहे हैं वो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए ठाकुर जी की लीला अनुकरणीय नहीं है, श्रवणीय है। राम जी की लीला अनुकरणीय है, इसलिए राम जी की लीला का पालन करो। एक पत्नी व्रती थे, आप भी एक पत्नी व्रती रहो।